अभी सही है ना? तुम भी ना एकदम चुगलखोर आंटी हो। ये मैं चुगलखोर आंटी नहीं हूँ। तो? चुगलखोर आंटी तो अपनी वो SBS वाली है ना, सुन लेंगे तो बुरा मान जाएंगी। क्या बात कर रही हो? हाँ क्या उनके पेट में भी कोई बात नहीं पचती तुम्हारी तरह? बस करो, अब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की चुगली क्या है। चुगली? चलो 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 जल्दी से बताओ आंटी जी, क्या चुगलियां है? लो भाई, मैं आ गई और आज मेरी चुगली की पोटली सीरियल्स की कहानियों के अपडेट से भरी हुई है। तो चलिए सबसे पहली चुगली से शुरुआत करते हैं, जो है आपकी पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां अक्षरा अभिनव के हाथ में अभिमन्यु ने अबीर का हाथ सौंप दिया है। ये देखते वक्त मैं भी इमोशनल हो गई। अपने बच्चे के मुंह से ये सुनना कि वो उसके पिता के साथ नहीं रहना चाहता, ये कौन सा पिता सह पाएगा। अब अभिमन्यु के पास ना उसका बेटा है ना उसकी बीवी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, यानी शो से अभिनव की एग्जिट होने वाली है। वैसे मुझे भी अभिनव के जाने की खबर से दुख तो हुआ, लेकिन अभिनव की एग्जिट अक्षरा और अभिमन्यु को धीरे धीरे ही सही लेकिन करीब जरूर लाएगी। फिर भले ही अक्षरा के पेट में अभिनव का अंश क्यों न हो। आजकल तो सीरियल्स की दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है कि किसी और के बच्चे को किसी और का नाम मिल रहा है। इसी बात पे बढ़ते हैं अगली चुगली की ओर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहां अनुपमा के इतने समझाने के बावजूद भी वनराज की बत्ती नहीं जली। उसने बरखा के जरिए सबके सामने और खासकर काव्या तक अपने दिल की बात पहुंचा दी। अनुज की नाजायज औलाद होता तो क्या तुम उसे इस घर में रहने देती? बिल्कुल नहीं बरखा, तुमने अपने पति का धोखा एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। जब ये बच्चा तुम्हारा नहीं तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं है। अनुपमा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे समझाने से तुम्हारे घर वाले समझ जाते तो फिर बात ही क्या थी। अब वनराज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अनुपमा को उसके घर में अपने जेठ के बच्चे को जगह देनी होगी, क्योंकि ऐसी चीजों का स्टैंडर्ड तो अनुपमा ही सेट करती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुंडली भाग्य की, जहाँ बेचारा राजवीर तो बुरी तरीके से फंस गया है और ये चालू निधि तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जरा देखिए इसे, कोर्ट में आकर राजवीर के खिलाफ कैसा झूठा बयान दे रही है। आज विंडो से कूद के बाहर आया और जब वहाँ से बाहर आया तो हमने इसे देखा, हमने इसे पकड़ लिया। आप ही बताइए, उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो हमने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं, दरवाजा जाम नहीं। कोई इंसान विंडो से कूद के बाहर क्यों आएगा? वो तभी आएगा ना जब उसने पैसे चुराए होंगे। जिसने पैसे चुराए उसके बाद विंडो से कूद के बाहर आया, फिर उन पैसों को छुपाया और फिर वापस विंडो से कूद के अंदर गया और पता नहीं क्यों घर में वापस आया। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? प्रीता करण, तुम दोनों कब अपना हुनर दिखाओगे और इस बात की जड़ तक पहुँच के अपने बेटे को जेल से निकालोगे? जरा जल्दी करो, बेचारा राजवीर कब तक यूं जेल में सूखी रोटी तोड़ता रहेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उडारिया की, जहाँ तीसरी पीढ़ी का आगमन हो चुका है और मैंने जिन कलाकारों का नाम आपको बताया था वही कलाकार इस शो में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। सॉरी डैडा,
मैं तो चली कनाडा। अब होगी मौजा, चली कनाडा तेरी मेरी मौजा। यस मेरी मिट्टिये, अब इकट्ठे मिलके लेंगे उडारियां। शो के पहले प्रोमो में नेहमत और एकम की बेटी आलिया और उसका प्यार अरमान कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन कहानी तब मोड़ लेगी जब कनाडा जाने से पहले ही हरलीन की बेटी आसमा की एंट्री होगी। पहली बार कनाडा से इंडिया गई। कम ऑन माँ, स्ट्रेस ना लो। यूं ही किसी से नहीं उलझती डोरियां, न जाने तकदीर की क्या है मंजूरियां। अरे परेशानी खत्म खानी। अब देखना होगा कि उसी सेम कहानी में कैसे ये तीनों अपनी एक्टिंग से नयापन लाते हैं और दर्शक इन्हें कितने जल्दी अपनाते हैं। वैसे आप तीनों को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ ईशान सभी पर एक के बाद एक गूगली डालता जा रहा है। अब सभी को एडमिशन तो मिल गया, लेकिन लगता है ईशान सभी को चैन की सांस नहीं लेने देगा। नंबर तो अच्छे आ गए, इतनी फीस कहाँ से आएगी? फीस की काळजी करू नकोस पण तू सिर्फ अपने एडमिशन पर ध्यान दे। इंटेलिजेंट हो, काबिल हो, तुमने जिसका हाथ पकड़ा है ना, उसने मेरा बचपन में हाथ छोड़ दिया था। जो भी इंसान उसका हाथ थामेगा, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत होगी। सास की बात छेड़ी और देखिए सभी की होने वाली सासू माँ पहुँच गई, सभी की मसीहा बनके। हाँ, अभी इतने भी अनजान ना बनिए, ये तो आप जानते ही है कि ईशान और सभी की कुछ हालातों के चलते कहानी में आगे जाके शादी हो जाएगी। तो हुई ना ईशा उसकी सासू माँ। चलिए इन तीनों को अकेला छोड़ देते हैं। मुझे आदत नहीं है किसी और के घर के मामलों में दखल देने की। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तितली की, जहाँ गर्व और तितली का रोमांस चल रहा है। इनके रोमांस में भंग डालने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, गर्व अकेला ही काफी है। अब जब पति ही ऐसा दीवाना ढूंढा है तो क्या ही कहूँ मैं तुम्हें तितली। बस अब इसके पल भर बदलते हुए मूड को समझते समझते तुम्हारी जिंदगी कटने वाली है। वो अलग बात है कि बाकी सीरियल जैसे अगर तुम्हारी कहानी के लेखक को नारी शक्ति दिखाने का कभी मन कर गया तो फिर तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहाँ साहिबा के ससुराल से सिमरन गायब हो गई है। सिमरन, सिमरन, अब क्या हुआ सिमरन को? पूरे घर में देख लिया, सिमरन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सिमरन कहीं गायब हो गई। और साहिबा ने ये अंदाजा भी लगा लिया कि किडनैपिंग घर के किसी सदस्य ने ही की है। वाह साहिबा वाह, तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स की तो दाद देनी पड़ेगी। आखिर सिमरन को कौन गायब करेगा? कहीं सब में कोई घर कहीं तो शामिल नहीं। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।